यूज ऑफ अप्स एंड डाउन। अप्स एंड डाउन का मतलब है उतार चढ़ाव। अब इसका प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अप्स एंड डाउन। आप सेंटेंस में देखते हैं उसने कई सारे उतार चढ़ाव देखा है। उतार चढ़ाव मतलब अप्स एंड डाउन। तो सेंटेंस बनाएंगे ही हैज सीन मैनी अप्स एंड डाउन। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। ये देखिए सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इससे देखना है और लास्ट में सेंटेंस का अप्स एंड डाउन यूज कर लेना है। जैसे मैनी अप्स एंड डाउन कम इन द लाइफ। मैनी अप्स एंड डाउन मतलब कई सारे उतार चढ़ाव कम आते हैं, इन द लाइफ मतलब जिंदगी में। ऑल द वाइल का मतलब है हर वक्त या हर समय। हर समय बोले या हर वक्त बोले बात एक ही है। जैसे हम बोलते हैं वो हर वक्त मोबाइल चलाता रहता है, तो सेंटेंस बनेगा ही कीप्स ऑन यूजिंग अ फोन ऑल द वाइल। ऑल द वाइल मीन्स हर वक्त। रवि हर वक्त खेलता रहता है, तो रवि कीप्स ऑन प्लेइंग ऑल द वाइल। रवि कीप्स ऑन प्लेइंग, रवि खेलता रहता है, ऑल द वाइल हर समय या हर वक्त। पुट ऑन का मतलब है पहनना। जैसे कि हम बोलते हैं पहनना के लिए वियर बोलते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पर यूज करते हैं पुट ऑन। और पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, कोई भी चीज वियर करना। जैसे सेंटेंस है कपड़े पहनो, तो हम बोलते हैं पुट ऑन द क्लोथ्स। जनरली बोलते हैं वियर द क्लोथ्स, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे पुट ऑन द क्लोथ्स। मैं अपने कपड़े पहन रहा हूँ, तो सेंटेंस होगा आई एम पुटिंग ऑन माई क्लोथ्स। आई एम पुटिंग ऑन माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े पहन रहा हूँ। मेंट टू का मतलब है मतलब है, मतलब कोई भी चीज बोलते हैं ना इसका मतलब ये है। जैसे हम बोलते हैं कि शिक्षक का मतलब ही पढ़ाना होता है, मतलब कोई चीजों का मतलब ही कोई चीज होता है, तो आप इससे बोल सकते हैं। जैसे टीचर्स आर मेंट टू टीच। टीच मतलब पढ़ाना, शिक्षक का मतलब ही पढ़ाना होता है। किताब का मतलब ही ज्ञान देना होता है, तो सेंटेंस बनेगा द बुक्स आर मेंट टू गिव नॉलेज। द बुक्स आर मेंट टू गिव नॉलेज, किताब का मतलब ही ज्ञान देना होता है। हिदर एंड दीदर, इसका दोनों का मतलब होता है इधर उधर। ऐसे तो जनरली हम लोग बोल देते हैं हियर एंड देयर का प्रयोग कर लेते हैं। हियर एंड देयर मतलब इधर है इधर उधर, लेकिन हम यहाँ पर हियर और देयर के जगह पर प्रयोग कर सकते हैं हिदर एंड दीदर को। जैसे इधर उधर मत जाओ, तो सेंटेंस बोलते हैं डोंट गो हिदर एंड दीदर। रमेश इधर उधर बाइक से जाता रहता है, तो सेंटेंस है रमेश कीप्स ऑन गोइंग हिदर एंड दीदर बाय बाइक। बाय बाइक मतलब बाइक से, ऐसे बोल सकते हैं। सो फार एज का मतलब है जहां तक। ऐसे तो जहां तक के लिए हमारे पास कई सारे शब्द हैं, लेकिन सो फार एज का प्रयोग सीखते हैं। जहां तक मैं जानता हूं वो बहुत ईमानदार है, तो ए सो फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं। ही इज सो ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार है। जहां तक मैं जानता हूं रमेश सुरेश अमन पढ़ने में बहुत तेज है, तो सेंटेंस बनेगा सो फार एज आई नो सुरेश रमेश अमरेश सुमन रवि आर सो इंटेलिजेंट इन स्टडिंग। तो ऐसे हम चेंज करके भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। नो डाउट आप आसानी से सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। लेम एक्सक्यूज का मतलब है असंतोषजनक बहाना, मतलब ऐसा बहाना जिससे कि सेटिस्फेक्शन ना हो, एकदम बहाना सीधा पकड़ा जाए कि ये सच में बहाना है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा सिर दर्द अनुपस्थिति के लिए असंतोषजनक बहाना है। तो अगर आपको कोई भी मतलब कि अगर आपको कहीं नहीं जाना होता है, कोई बहाना बनाना है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं मेरा सिर दर्द है, मतलब ये संतोषजनक बहाना है। तो सेंटेंस बनेगा हेडेक इज अ लेम एक्सक्यूज फॉर एब्सेंस। फॉर एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति के लिए।
सुमन ने असंतोषजनक बहाना बनाया। तो सेंटेंस है सुमन मेड अ लेम एक्सक्यूज। तो सेंटेंसेस कई सारे ऐसे ही बना सकते हैं। और संतोषजनक बहाना मीन्स अ लेम एक्सक्यूज। स्पीक हाईली ऑफ। स्पीक हाईली ऑफ का मतलब है तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। जैसे सेंटेंस बनेगा वो आपकी तारीफ करता है, वो आपकी तारीफ करता है। सेंटेंस होगा ही स्पीक्स हाईली ऑफ यू। ही स्पीक्स हाईली ऑफ यू, वो आपकी तारीफ करता है। रवि तुम्हारा तारीफ कर रहा है। रवि इज स्पीकिंग हाईली ऑफ यू। तो रवि इज स्पीकिंग, रवि कर रहा है, क्या कर रहा है, हाईली ऑफ यू मतलब आपका तारीफ कर रहा है, तुम्हारा तारीफ कर रहा है। मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब है विद्वान आदमी, मतलब बहुत ही पढ़े लिखे आदमी आप बोल सकते हैं। तो सेंटेंस है अमन विद्वान आदमी बनना चाहता है। तो अमन वांट्स टू बिकम मैन ऑफ लेटर्स। अल्बर्ट आइंस्टीन विद्वान आदमी थे। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज मैन ऑफ लेटर्स। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं ना कि मैन ऑफ लेटर्स मीन्स विद्वान आदमी। इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बजाय या के बदले या के स्थान पर। जैसे उसने कड़ी मेहनत करने के बजाय अपना समय बर्बाद किया। तो सेंटेंस बनेगा ही वेस्टेड हिज टाइम इंस्टीड ऑफ वर्किंग हार्ड। इंस्टीड ऑफ वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करने के बजाय। वो सोने के बजाय मोबाइल चला रहा है। He is using a mobile instead of sleeping. Instead of sleeping मतलब सोने के बजाय। Instead of के बाद जो भी हुआ बना रहेगा वो V4 में आएगा। इसे आप देख सकते हैं sleeping, देख सकते हैं working। For a while। For a while का मतलब है थोड़ी देर के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए मैं आश्चर्यचकित हो गया। तो सेंटेंस बनेगा For a while I got shocked. I got shocked, मैं आश्चर्यचकित हो गया। For a while means थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए मेरा इंतजार करो। For a while wait for me. For a while wait for me, थोड़ी देर के लिए मेरा इंतजार करो। would have का मतलब है कोई काम कर चुका होता। जैसे हम बोलते हैं वो अंग्रेजी सीख चुका होता, मतलब पास्ट में ही वो कोई काम कंप्लीट कर चुका होता। He would have learnt English, वो अंग्रेजी सीख चुका होता। आकाश अभी तक पत्र लिख चुका होता। तो आकाश would have written a letter till now। टिल नाउ का मतलब है अभी तक या अब तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म जैसे रिटर्न जैसे कि लर्नड यहाँ पर प्रयोग किया गया है। वेयर टू का मतलब है जहां तक। अब इससे पहले आपने सीखा कि सो फार एज का मतलब होता है वे जहां तक। यहाँ पर वेयर टू का मतलब है जहां तक। एज फार एज का मतलब है जहां तक। तो कई सारे शब्द है, प्रयोग कैसे करना है उसका खाली देखेंगे कि प्रयोग करना कैसे है। जैसे जहां तुम चाहो या जहां तक तुम चाहो, इसे पूरा लिख लो। तो सेंटेंस होगा राइट इट कंप्लीटली वेयर टू यू विश, वेयर टू यू वांट। काम करो जहां तक तुम कर सको। तो सेंटेंस बनेगा वर्क मतलब काम करो, वेयर टू जहां तक, यू कुड तुम कर सको। तो आप देख सकते हैं कि कुड का मतलब सकाया पाया का मीनिंग आता है। यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं वेयर टू का। दैट्स व्हेन का मतलब है उसी वक्त या फिर कहें तो उसी समय। समय तो या वक्त तो हम बोल सकते हैं। जैसे उसी वक्त तो मैं वहां जा रहा था। That's when I was going there. I was going there, मैं वहां जा रहा था। उसी समय तो रोहित उससे बात कर रहा था। That's when रोहित was talking to him. रोहित was talking to him, रोहित उससे बात कर रहा था। That's when मतलब उसी समय। So guys, thanks for watching. That's all for today.